नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चिजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें ट्रांसपोर्ट वाउचर के लिए योग्य विद्यार्थियों को हमें विद्यालय की शाला दर्पण से सत्यापित करना है। सबसे पहले हम वो आदेश देख लेते हैं। साथियों, ये वो आदेश है जो 13 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया है, जिसमें ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित होने वाले पात्र या चयनित विद्यार्थियों की जो सूची है उसे संस्था प्रधान शाला दर्पण पोर्टल पर हमें सत्यापित करना है। अब ये सत्यापित करने का अर्थ है कि उस सूची को लॉक करना है। नीचे आप देख सकते हैं कि जो समग्र शिक्षा परियोजना की वार्षिक कार्य योजना है और बजट 22-23 है, उसमें कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित किया जाना है, जिससे इसमें जो भी विद्यार्थी है उनका जो निर्धारण है वो 30 सितंबर 2022 तक संस्था प्रधानों ने CBEO लॉगिन से करवा लिया है। अब अंतिम रूप से आपको इसे सत्यापित करना है। ये कार्य आपको 21 अक्टूबर 2022 तक विद्यालय स्तर पर शाला दर्पण पोर्टल से करना है, जिसमें आपको शाला दर्पण पोर्टल पर ट्रांसपोर्ट वाउचर मॉड्यूल में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को देखकर और यदि वो योग्य हैं, पात्र हैं, तो फिर उन्हें लॉक किया जाना है। अब हमें सत्यापित या लॉक करने के लिए जो विद्यालय की शाला दर्पण है इसमें जाना है योजनाएं टैब में। योजनाओं टैब में आप जब क्लिक करेंगे तो यहां आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपोर्ट वाउचर का, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे दो ऑप्शन खुल जाते हैं। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना विद्यार्थी चिन्हीकरण कक्षा 1 से 8 और कक्षा 9 से 12, दोनों के लिए रूल अलग अलग है। हम यहाँ कक्षा 1 से 8 को पहले सेलेक्ट करते हैं। जब हम कक्षा 1 से 8 ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु विद्यार्थी चिन्हीकरण टैब पर क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर आपको यहाँ ट्रांसपोर्ट वाउचर की गाइडलाइन और ट्रांसपोर्ट वाउचर इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। यहाँ क्लिक कर आप जो संस्था प्रधानों के द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित किए जाने वाले विद्यार्थियों की सूची सत्यापित करने के क्रम में जो आदेश जारी किया गया है उसको देख सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि कक्षा 1 से 5 जो राजकीय विद्यालय है उसमें निवास स्थान से 1 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय है, जिसमें बालक और बालिका दोनों हैं, और कक्षा 6 से 8 राजकीय विद्यालय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल 2 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय और 2 किलोमीटर से अधिक उसी पंचायत में जो कि विद्यार्थी के निवास स्थान से दूरी है, जिसमें बालक बालिका है और इसमें केवल बालिका है, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में। कक्षा 9 से 12 के लिए राजकीय विद्यालय है, 5 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय बालिकाओं के लिए, 5 किलोमीटर से अधिक उसी पंचायत में बालिकाओं के लिए स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, और कक्षा 11-12 के लिए जो बालिकाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में वांछित संकाय विषय उपलब्ध नहीं होने पर 5 किलोमीटर से अधिक के शहरी विद्यालय में जाने वाली बालिकाएं। तो साथियों, इसको आप इजी वे में समझ लें कि कक्षा 1 से 5 10 रुपये प्रत्येक बालक और बालिका को जिसकी निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर से अधिक है उसे मिलते हैं, और कक्षा 6 से 8 15 रुपये 2 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर मिलते हैं। यहाँ कक्षा 9 से 12 के लिए
ट्रांसपोर्ट वाउचर केवल बालिकाओं को मिलता है और वो भी तब मिलता है जब उनके निवास स्थान से जो दूरी है 5 किलोमीटर से अधिक हो। यदि ये कम है तो उन्हें कक्षा 9 में एक बार साइकिल दी जाती है। साथियों, ये कक्षा 1 से 8 और कक्षा 9 से 12 की बालिकाएं, कक्षा 1 से 8 के बालक बालिकाएं सभी, कक्षा 9 से 12 के बालिकाएं, इनके लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की जो गाइडलाइन विभाग ने जारी की है वो आप देख रहे हैं। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिका जिसके निवास स्थान की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक है तो उसे जो है ट्रांसपोर्ट वाउचर मिलता है, जिसमें 20 रुपये प्रतिदिन के उसे मिलते हैं। यदि 5 किलोमीटर से दूरी कम है तो फिर उसे कक्षा 9 में साइकिल मिलती है। अब यहाँ ये पात्रता भी दी गई है, जो आदेश है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जो दर है वो भी देख सकते हैं और इसके अलावा इसके जो भी नियम हैं वो भी इसमें देख सकते हैं। अब यहाँ साथियों आपको एक बात का ध्यान रखना है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब हम विद्यार्थी का प्रपत्र 9 भरते हैं या उसका एडमिशन करते हैं और दूरी सेव करते हैं तो आप वहाँ 3 ऑप्शन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालय की कक्षा 1 से 5 में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए और 6 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए, दोनों सेम ही है। पहला ऑप्शन है कि निवास स्थान के, जो विद्यार्थी का निवास स्थान है उसके 1 किलोमीटर की परिधि में राजकीय विद्यालय तो है, परंतु विद्यार्थी आपके विद्यालय में स्वेच्छा से अध्ययनरत है। यानी आपका विद्यालय 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है और वहाँ विद्यार्थी स्वेच्छा से अध्ययनरत है, उसके निवास स्थान के 1 किलोमीटर की परिधि में राजकीय विद्यालय होते हुए भी तो वह पात्र नहीं होगा, यह अपात्र होगा। क्यों? क्योंकि जब उसके निवास स्थान के 1 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय है तो फिर वह आपके विद्यालय में अपनी इच्छा से आ रहा है तो उसको ट्रांसपोर्ट वाउचर नहीं मिलेगा। दूसरा बिंदु, विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किलोमीटर की परिधि में राजकीय विद्यालय है। दोनों बातें सेम ही है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि वो अपने भाई बहन या परिवारजन के साथ आ रहा है, तो दोनों बातें सेम ही है, इसमें भी वह पात्र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके जो 1 किलोमीटर की परिधि में राजकीय विद्यालय है लेकिन वह दूर स्थित विद्यालय आ रहा है, और विद्यालय आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको ट्रांसपोर्ट वाउचर दे दें कि किलोमीटर 1 से अधिक दूरी है। यहाँ केवल एक ही पॉइंट लागू होता है कि विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किलोमीटर की परिधि में राजकीय विद्यालय नहीं है। यदि विद्यालय ही नहीं है तो फिर आपको इस ऑप्शन का चुनाव करना है और वो ट्रांसपोर्ट वाउचर के लिए पात्र होगा। ये बातें सेम यहाँ कक्षा 6 से 8 के लिए है, केवल दूरी 2 किलोमीटर है। तो दूरी 2 किलोमीटर है, इसमें भी ऑप्शन 3 ही लागू होगा। यदि विद्यार्थी के निवास स्थान के 2 किलोमीटर की परिधि में राजकीय विद्यालय नहीं है तो ही वह पात्र होगा। यहाँ जो बालिकाएं हैं कक्षा 9 से 12 की, बालिका के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक है, वह बालिका साइकिल योजना से लाभान्वित नहीं है। यदि उसे साइकिल नहीं मिली है, 5 किलोमीटर से दूरी अधिक है, तो वह उसे ट्रांसपोर्ट वाउचर मिलेगा। यह पॉइंट कब लागू होता है? मान लीजिए कोई बालिका कक्षा 9 में अपने नज़दीक के किसी विद्यालय में पढ़ती थी और दूरी 5 किलोमीटर से कम होने के कारण उसे साइकिल मिल गई। अगले साल वह आपके विद्यालय में आ गई और दूरी 5 किलोमीटर से अधिक है, तो वह ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लिए पात्र नहीं होगी क्योंकि उसे कक्षा 9 में साइकिल मिल चुकी है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। बाकी इसमें सभी जो बातें हैं बताई गई है, आप अच्छे से इसका अध्ययन करें। मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको बता दी है। अब साथियों, यहाँ आपको जब आप कक्षा 1 से 8 ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु विद्यार्थी चिन्हीकरण टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ भी चयन की शर्तें आपको दी गई है। इसके बाद यहाँ कक्षा का चयन करें, कक्षा है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है और सबमिट पर
क्लिक करना है। अब यहाँ जब आप कक्षा 1 का चयन कर सबमिट करते हैं, नीचे आपके सामने विद्यार्थियों की सूची आ जाएगी। कक्षा 1 के वे विद्यार्थी जिनकी दूरी 1 किलोमीटर से अधिक है, यहाँ आपको पत्र दिखेंगे। अब आपको केवल इसे लॉक करना है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो, इसमें कोई संशोधन करवाना हो, यदि कोई पात्र बालक है और नॉट एलिजिबल आ रहा है, तो आपको कोई भी यहाँ संशोधन होगा वो CBEO लॉगिन से ही होगा। तो आपको एक प्रार्थना पत्र है वो CBEO ऑफिस देना होगा, जिससे कि आपके जो दूरी है उसमें संशोधन हो जाए और ये जो त्रुटि है ये सही हो जाए। इसीलिए ये ट्रांसपोर्ट वाउचर का जो सत्यापन है वो करवाया जा रहा है कि कहीं भी कोई जो त्रुटि है वो नहीं हो। अब आपको पहली कक्षा को यहाँ से लॉक करना होगा। लॉक करने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके विद्यालय की कक्षा 1 के सभी छात्रों की प्रविष्टि कर ली है और ये सही है, तो यस कर दे। प्रविष्टि लॉक करने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आप द्वारा कक्षा 1 के सभी विद्यार्थियों की प्रविष्टि की जा चुकी है और एक बार लॉक करने के पश्चात इस विद्यालय की कक्षा 1 के विद्यार्थियों की दूरी अपडेट नहीं हो पाएगी। तो आप यदि संतुष्ट हैं तो लॉक पे क्लिक कर दें और इस कक्षा को लॉक कर दें। इसी प्रकार आपको कक्षा 2, 3, 4, 5 आपके विद्यालय में जितनी कक्षाएं हैं उन सभी को आपको लॉक करना होगा। जब आप लॉक कर देते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर किसी प्रकार का कोई मैसेज प्रदर्शित नहीं होता है कि स्टूडेंट सक्सेसफुली लॉक हो गए हैं। तो आप इसी तरह पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा ओपन करते जाएं और इन्हें लॉक करते जाएं। यहाँ से हम इन्हें लॉक कर देंगे। ये जो विद्यालय हैं ये कक्षा 5 तक ही है, तो यहाँ कक्षा 5 तक लॉक करके और सबमिट कर देंगे। अब यहाँ जो है सभी जो कक्षाएं हैं वो हमने लॉक कर दी है। अब यहाँ आपको लास्ट में लिखा हुआ आएगा कि आपके द्वारा सभी कक्षाओं का डाटा लॉक कर दिया गया है। आपके विद्यालय की जब सभी कक्षाएं लॉक कर देंगे तो लास्ट में आपके पास लिखा हुआ ये आ जाएगा। अब यहाँ हमने पहली कक्षा सेलेक्ट की है और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी अब ये लिखा हुआ आ गया है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, सभी कक्षाओं को आपको लॉक करना है, फिर ये लिखा हुआ आएगा कि आपके द्वारा सभी कक्षाओं का डाटा लॉक कर दिया गया है। अब साथियों यहाँ हमने एक दूसरे स्कूल को ओपन किया है और जो योजनाएं टैब है इस पर क्लिक करते हैं और चलते हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर में। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं वही। यहाँ पहले हम कक्षा 1 से 8 ओपन करते हैं, यस पे क्लिक करें, लॉक पे क्लिक करें। तो यहाँ हमने कक्षा 8 तक का डाटा लॉक कर दिया है। इसके बाद हमें जाना होगा वापस से जो योजना टैब है इसमें ट्रांसपोर्ट वाउचर में और कक्षा 9 से 12 पर क्लिक करना होगा। यहाँ अब कक्षा 9 ओपन करनी है और ओपन करने के बाद यहाँ चूंकि कोई भी विद्यार्थी नहीं है तो भी आपको ये डाटा को लॉक करना होगा, तो इसे भी आप लॉक कर दें। इसके बाद कक्षा जो आगे 10 है उसे ओपन करें और उसे ओपन करने के बाद यहाँ भी कोई विद्यार्थी नहीं है क्योंकि सभी विद्यार्थी कक्षा 9 से 12 के जो दूरी है 5 किलोमीटर से कम ही है। इस कारण यहाँ जो ट्रांसपोर्ट वाउचर है उसके लिए कोई पात्र नहीं है। ये केवल बालिकाओं को कक्षा 9 से 12 के लिए मिलता है और बालिकाएं यदि 5 किलोमीटर से अधिक दूरी हो तो ही 20 रुपये प्रतिदिन के मिलते हैं, अन्यथा 9वीं कक्षा में साइकिल मिलती है। तो इसे भी हम लॉक कर देते हैं और कक्षा 11 को ओपन करते हैं। कक्षा 11 और 12 आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा जब ओपन हो जाएगी और आप उसको लॉक कर देंगे तो उसके बाद यहाँ आप देखेंगे कि जो लॉक है वो लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ भी नो रिकॉर्ड फाउंड है क्योंकि यहाँ कोई विद्यार्थी नहीं है। अब हमने लॉक कर दिया है तो अब आप देखेंगे कि आपके द्वारा सभी कक्षाओं का डाटा लॉक कर दिया गया है।
तो इस तरह से साथियों आपको ये कार्य 21 अक्टूबर से पहले पहले करना है, ताकि कोई भी विद्यार्थी जो पात्र है वो ट्रांसपोर्ट वाउचर से वंचित नहीं रह जाए। साथियों, यहाँ ट्रांसपोर्ट वाउचर से संबंधित जो भी नियम हैं वो मैंने आपको बताने, और ट्रांसपोर्ट वाउचर के लिए हम विद्यार्थियों को सत्यापित कैसे करें कि पूरी प्रोसेस आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि कोई आपकी समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें, ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।